एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। अभी मैं सेल ऑर्गेनेल्स का एक सीरीज वीडियो आ रहा है और आज का जो सेल ऑर्गेनेल्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स का। आज हम जिस सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी। बेसिकली उसके जो फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कहाँ मिलता है, मैं कुछ 5 या 6 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगी जो कि आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ही इजी होगा और आपको मार्क्स भी फुल आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, दैट प्रोड्यूस एटीपी। ये एटीपी प्रोड्यूस करता है द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल। एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप सिंपल भाषा में इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल दैट प्रोड्यूस एटीपी, द मेन एनर्जी सोर्स यूज्ड बाय द सेल। सेल के द्वारा यूज एनर्जी का जो सोर्स है वो है। अब आपको मैं बताई हूं एटीपी के बारे में। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गई। एटीपी क्या है? एटीपी आखिर ये एटीपी का क्या फुल फॉर्म है? मैंने कहा कि एटीपी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप इसका फुल फॉर्म भी आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एटीपी, तो आपको सिंपल लिखना है या फुल फॉर्म ऑफ एटीपी ऐसे करके पूछा जाएगा तो आप सिंपल लिखेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सेल इस एनर्जी को यूज करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से एनर्जी सप्लाई होता है। जितना भी एनर्जी है सेल में यहीं से जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो आप लिख सकते हैं मेन फंक्शन में, आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। 1 नंबर का भी क्वेश्चन हो जाएगा, आता है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आप सिंपल लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 1 मार्क्स का भी आता है या फिर आपको घुमा के भी क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसके लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना जानना है कि विच इज पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड सेल मल्टीप्लीकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी से ही सेल में ग्रोथ होता है, या हमारी बॉडी में भी हमें जब ताकत मिलती है तभी उसका ग्रोथ होता है। और सेल के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, सेल के मल्टीप्लीकेशन है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 सेल जो मल्टीप्लीकेट करते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग एमोनिया इन द लिवर सेल। लिवर सेल में जो अमोनिया रहता है उसको भी डिटॉक्सिफाइंग करने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑप्टोसिस। ऑप्टोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका डिटेल वीडियो बाद में आएगा गाइज। ऑप्टोसिस क्या है, एक्सोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सब क्या है, ये डिटेल वीडियो आएगा। एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोग्राम सेल डेथ। जो सेल मैच्योर हो जाते हैं और उनको डेथ के लिए ये प्रोग्राम भी करता है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑप्टोसिस एंड हेल्प इन प्रोग्राम सेल डेथ। हेल्प इन अब नेक्स्ट पॉइंट आप जो लिख सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। विद इन द कंपार्टमेंट, जितने भी कंपार्टमेंट है सेल के उसमें कैल्शियम आयन कितना अमाउंट में होगा उसमें भी ये हेल्प करता है। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट्स क्लियर हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। मैं सिंपली पॉइंट वाइज बताती हूँ। आप जितना भी आप सीबीएसई का पैटर्न उठा के देख लीजिए, आप आईसीएसई का पैटर्न उठा के देख लीजिए, आप जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे, 2D पॉइंट आंसर्स लिखेंगे, आपको मार्क्स उतना ही अच्छा मिलेगा। नो नीड टू राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ। कोई जरूरत नहीं है कि आप एकदम 2 पेज का 3 पेज का लॉन्ग पैराग्राफ नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिखो, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।